पहले भी ऐसे चालान देखने को मिले हैं सर जब से ये 1.5 साल से आया बस इसी ने हाथ उठाई हुई है। बड़े अफसर आए हैं, बड़े अफसर गए हैं, इतना घटिया और इतना गंदा मैंने आज तक ट्रैफिक वाला नहीं देखा। 40 साल मेरी उम्र हो गई है, 1.5 साल में मुझे पता लगा कोई ट्रैफिक वाला इतना घटिया हो सकता है। ये खुद को बोलता है मैं होनेस्ट हूँ। अगर ये होनेस्ट है ना, ऐसी होनेस्टी को लानत है मेरी तरफ से, मैं इसको जी भर के लानत दूंगा। ये होनेस्टी नहीं है। जिस आदमी को जो किसी को देखता ही नहीं है, कोई बेरोजगार है, कोई गरीब है, कोई काम कर रहा है, इसका मैं काम चलने दूँ। ऑटो वाले को निकालो 1000 रुपया, टैक्सी वाले को निकालो 2000 रुपया। मैं मीडिया से एक बात और पूछता हूँ सर, कि आप इनको एक बात पूछो, जो गाड़ी पकड़ता है बोलता है 2000 रुपया फाइन दो या गाड़ी सीज करवाओ। हम बोलते हैं हमें कोर्ट का चलान दे, कोर्ट हमें 2000 करे, कोर्ट हमें 10,000 करे, तो गाड़ी वाले की किस्मत है। लेकिन बोलता है नहीं मुझे एसपी का ऑर्डर है, या 2000 रुपया फाइन दो, नहीं तो मैं गाड़ी सीज करूँगा। पैसा देने के लिए इतना मजबूर करता है कि ड्राइवर यहाँ हमसे पैसे मांग के अपने फाइन भरते हैं। सर मैं तो बोलता हूँ, या तो जो पहले है वो सब चोर थे, ये अकेला ईमानदार है, या वो सब ईमानदार है, ये अकेला चोर है। लेकिन मैं अपनी तरफ से, मेरा दिल बोलता है कि वो सब अच्छे हैं। ऑनेस्ट वो होते हैं जो चोर खुद को बोलता है मैं ऑनेस्ट हूँ, वो ऑनेस्ट नहीं होता। ऑनेस्ट वो होता है जिसको पब्लिक बोले, जिसको जनता बोले कि ऑनेस्ट है, वो ऑनेस्ट होता है। खुद को बोलने से नहीं होता, ये अपने मियाँ खुद ही मिठू बन जाता है। ये थापा का ये हमारा ये है कहना कि ये हर चीज़ में अपनी इन्वॉल्वमेंट जरूर करता है, हर जगह में अपनी टांग अड़ाता है। पता नहीं ऐसा इसको क्या फतूर है इसके दिमाग में। चलान में देखा किस चीज़ का चलान किया? वो अभी फिर कराया ना, फिर इनका अगर वो झगड़ा नहीं करते तो वो चलान तो करना था इसने, उसने बेचारे ने जबरदस्ती रोका उसको। इसकी बात में हम टैक्सी वाले हैं, हमारे साथ भी हमारे ड्राइवर आते हैं बेचारे, कोई श्रीनगर से आता है, कोई डोडा से आ रहा है, कोई बनाल से आ रहा है, उनके साथ भी बहुत जाती हो रही है। वो बेचारा 2000 रुपये उसको गाड़ी की बचत होती है, 4000 का 5000 का फाइन कर रहा है। अगर वो भी नहीं करने दोगे उसके बाद हमारे लिए क्या है? अगर हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, हम किसी अफसर को नहीं छोड़ेंगे। हम खुद में पेट्रोल डालेंगे, इनके दफ्तर के अंदर जाके खुद को आग लगा लेंगे। अगर ये हमें रोजी रोटी नहीं खाने देंगे, भूखे मरने से अच्छा है हम लड़के मरेंगे। हम नहीं चाहते लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, हम गवर्नमेंट को, कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहते। हम फिर हाथ जोड़ के गवर्नमेंट से बेनती करते हैं कि हम लोगों की तरफ ध्यान दो। हमारा कसूर क्या है? हम कहाँ से कम है? हमें नौकरी नहीं मिली, इसमें हमारी गलती क्या है? हम भी पढ़े लिखे हैं, ये थापा से 2 क्लास ज़्यादा ही पढ़े होंगे। मैं थापा से 2 क्लास ज़्यादा ही पढ़ाऊंगा, कम नहीं पढ़ाऊंगा। कद काठी में भी ठीक हूँ, हर चीज़ में भी हूँ, लेकिन सर हमारी किस्मत में नौकरी नहीं दी। अब हम सिविल है, आप हमें बताओ हमारे लिए इस काम के अलावा और क्या रोजगार है? नमस्कार, मैं हूँ अजितेश कोतवाल और आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन। जीसी थापा फिर से सुर्खियों में मौजूद हूँ बीसी रोड में, और यहाँ पे एक विवाद हुआ है। क्या पूरा मामला है, पूरा विस्तार से हम समझते हैं। जनाब क्या नाम है आपका? क्या मेरा नाम विजय डोगरा। तो विजय जी क्या हुआ? सर ये हमारी ना एक गाड़ी आई थी, इनका आपस में मसला हो गया। मसला ये हो गया कि वो तेल डलवा रहा था गाड़ी में, तो थापा की ड्यूटी इधर थी जीबल में, वो जो दूसरे ऑफिसर थी उसकी ड्यूटी यही थी, वो उधर आके उसको गाड़ी को पकड़ लिया। तो दूसरे ऑफिसर बोले भाई आप इसको क्यों पकड़ रहे हो? कौन थे वो दूसरे? वो ये पुलिस? हाँ, पुलिस के ट्रैफिक एसओ साहब थे, वो तेल डलवा रहे थे। भाई तेल डलवाने आ रहा है, खाली गाड़ी है, तेल डलवाने दो। अरे प्राइवेट गाड़ी है, अगर वो तेल डलवा रही है तो उसमें क्या गुनाह कर दिया उसने? अब पंप के ऊपर तेल भी नहीं डलवाएगा तो उसके ऊपर उसको फाइन करना शुरू हो गया। उसी बात पे इनके आपस में कहा सुनी हो गई, तो इनमें पता नहीं क्या हुआ आगे, हमें नहीं मालूम। तो ये बस यहाँ पे खड़ी थी पेट्रोल पंप के लिए, पेट्रोल भराने के लिए, वो गाड़ी तेल डलवाने के लिए आई थी। ठीक है, तो ये बात है, ये है कि थापा का ये हमारा ये है कहना कि ये हर चीज़ में अपनी इन्वॉल्वमेंट जरूर करता है, हर जगह में अपनी टांग अड़ाता है। पता नहीं ऐसा इसको क्या फतूर है इसके दिमाग आपने में। चलान में देखा किस चीज़ का चलान किया? वो अभी फिर कराया ना, फिर इनका अगर वो झगड़ा नहीं करते तो वो चलान तो करना था इसने, उसने बेचारे ने जबरदस्ती रोका उसको। इसकी बात में हम टैक्सी वाले हैं, हमारे साथ भी हमारे ड्राइवर आते हैं बेचारे, कोई श्रीनगर से आता है, कोई डोडा से आ रहा है, कोई बनाल से आ रहा है, उनके साथ भी बहुत जाती हो रही है। वो बेचारा 2000 रुपये उसको गाड़ी की बचत होती है, 4000 का 5000 का फाइन कर रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके, देखो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर स्मार्ट सिटी बना रहे हो तो लोगों को भी तो स्मार्ट बनाओ ना। हम लोगों को दो ना पार्किंग। ये लोगों ने अपनी गलतियाँ की हैं, पहले जितने भी हैं इन लोगों ने काम कोई ग्राउंड में किया नहीं। अगर पहले ही बस स्टैंड के अंदर सिस्टम बनाया होता, टैक्सी की जगह टैक्सी लगती, बसेस की जगह बसेस लगती, ऑटो की जगह ऑटो लगते, तो आज ये प्रॉब्लमें जो होती ये हमें फेस नहीं करनी पड़ती। तो ये कहने का मतलब ये है कि इन लोगों को ये समझना चाहिए, अगर आप कुर्सी पे बैठे हो, जनता पब्लिक सर्वेंट हो ना, तो पब्लिक की किस वजह से प्रॉब्लम में है उसके समाधान देखो। ये क्या कह रहे हैं, ये उल्टा पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। देखो बेरोजगारी
हम लोग काम कर रहे हैं ना, हम लोग नई नौकरियां मिली तो हमारा टैक्सी का काम है, हमारा टूरिस्ट के ऊपर पूरा J&K निर्भर है। तो ये अगर टैक्सी गाड़ियों के साथ ऐसा मतभेद करेंगे तो हम टूरिस्ट को कैसे आगे प्रमोट करेंगे, ये बताया जाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ ना कि आप टैक्सी वालों को क्यों नहीं जगह दे रहे हो? अगर आपको टैक्सी से इतनी एलर्जी है, जहाँ तो इन्होंने कसम खाई है कि बेरोजगार जितने भी नौजवान हैं उनको बेरोजगार करना है, तो फिर तो भाई मेरी समझ से बात बाहर है। अगर ये तो जिद होगी ना, एक इन लोगों ने जिद, अब जिद के आगे तो कौन जीता? ये जिद पता कौन सी है? ये मुगल शासन की है, अंग्रेजों का शासन जो चला था, वो जिदबाजी करते थे ना, अपने कानून कायदे अपनी बात मनानी, दूसरों की नहीं सुननी। ये वो शासन आ गया, ये मुगल शासन चल रहा है, ये ब्रिटिश राज शासन चल रहा है, ये BC रोड के अंदर चल रहा है। अब देखो, थापा को अगर भेजना था जानीपुर से, क्यों लाया? जानीपुर में कौन सा सुधार कर लिया इन्होंने? इधर ही क्यों टारगेट कर रहा है बस स्टैंड के अंदर? मैं मीडिया वालों से ये पूछना चाहता हूँ, मैं SSB से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ, टैक्सी वाले कहाँ जाएं? टैक्सी वाले आप मुझे बता दो, या जहर खा लें या सुसाइड कर लें, क्या करें? ये आप मुझे इसका जवाब लेके दो। चलिए जनाब क्या सर अब यहाँ पता कि इसके बाद क्या होगा, ये इंटरव्यू के बाद होना कुछ नहीं है, यहाँ पे और सख्ताई कर देंगे, लेकिन मसले का सलूशन ये नहीं निकालेंगे। ये जो ऊपर बैठे ना बड़े उच्च अधिकारी है, वो इस मसले को हल नहीं करेंगे कि जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जिनका कारोबार बंद हो रहा है, हम उनका कोई मसला निकाले बैठ के। ये वो चीज़ नहीं करेंगे। ये 2 जिप्सी और भेज देंगे, 2 DTI और भेज देंगे, बोलेंगे पहले तंग है उनको और तंग करो। अब हम मीडिया से ये पूछते हैं, हम आखिर में क्या करें? आप बताओ, हम हाथ भी जोड़ रहे हैं, पाँव भी जोड़ रहे हैं, पाँव भी पकड़ रहे हैं, अपने हक के लिए काम मांग रहे हैं। अगर वो भी नहीं करने दोगे, उसके बाद हमारे लिए क्या है? अगर हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, हम किसी अफसर को नहीं छोड़ेंगे। हम खुद पे पेट्रोल डालेंगे, इनके दफ्तर के अंदर जाके खुद को आग लगा लेंगे। अगर ये हमें रोजी रोटी नहीं खाने देंगे, भूखे मरने से अच्छा है हम लड़के मरेंगे। हम नहीं चाहते लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो, हम गवर्नमेंट को, कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहते। हम फिर हाथ जोड़ के गवर्नमेंट से बेनती करते हैं कि हम लोगों की तरफ ध्यान दो, हमारा कसूर क्या है? हम कहाँ से कम है? हमें नौकरी नहीं मिली, इसमें हमारी गलती क्या है? हम भी पढ़े लिखे हैं, या थापा से 2 क्लास ज़्यादा ही पढ़े होंगे। मैं थापा से 2 क्लास ज़्यादा ही पढ़ाऊँगा, कम नहीं पढ़ाऊँगा। कद काठी में भी ठीक हूँ, हर चीज़ में फिट हूँ, लेकिन सर हमारी किस्मत में नौकरी नहीं दी। अब हम सिविल हैं, आप हमें बताओ हमारे लिए इस काम के अलावा और क्या रोजगार है? तो पहले भी ऐसे चलान देखने को मिले हैं सर जब से ये 1.5 साल से आया, बस इसी ने हाथ उठाई हुई है। बड़े अफसर आए हैं, बड़े अफसर गए हैं, इतना घटिया और इतना गंदा मैंने आज तक ट्रैफिक वाला नहीं देखा। 40 साल मेरी उम्र हो गई है, 1.5 साल में मुझे पता लगा कोई ट्रैफिक वाला इतना घटिया हो सकता है। ये खुद को बोलता है मैं होनेस्ट हूँ। अगर ये होनेस्ट है ना, ऐसी होनेस्टी को लानत है मेरी तरफ से, मैं इसको जी भर के लानत दूंगा। ये होनेस्टी नहीं है। जिस आदमी को, जो किसी को देखता ही नहीं है, कोई बेरोजगार है, कोई गरीब है, कोई काम कर रहा है, इसका मैं काम चलने दूँ। ऑटो वाले को निकालो 1000 रुपया, टैक्सी वाले को निकालो 2000 रुपया। मैं मीडिया से एक बात और पूछता हूँ सर, कि आप इनको एक बात पूछो, जो गाड़ी पकड़ता है बोलता है 2000 रुपया फाइन दो या गाड़ी सीज करवाओ। हम बोलते हैं हमें कोर्ट का चलान दे, कोर्ट हमें 2000 करे, कोर्ट हमें 10,000 करे, वो गाड़ी वाले की किस्मत है। लेकिन बोलता है नहीं, मुझे SP का ऑर्डर है, या 2000 रुपया फाइन दो, नहीं तो मैं गाड़ी सीज करूँगा। पैसा देने के लिए इतना मजबूर करता है कि ड्राइवर यहाँ हमसे पैसे मांग के अपने फ़ाइन भरते हैं। हमें अपने जेब से पैसे देने पड़ते, ड्राइवरों को फ़ाइन भरो। वो बोलते हैं यार सीज कर देगा, फिर चार्जर लगाना पड़ेगा, फिर बनाल से हमारा मालिक जम्मू आएगा, फिर मालिक मेरी छुट्टी कर देगा। हम इतने मजबूर हो गए सर, हम भगवान के लिए आपके आगे बेनती करते हैं, हमें काम करने दो, हमें गलत रास्ते पे जाने के लिए मजबूर मत किया जाए। और भी कई ड्राइवर हैं जो थापा साहब से नाराज दिखे, हाल ही के वीडियो में काफ़ी वायरल हुई कि थापा साहब ड्राइवर के साथ लड़ रहे हैं। 90% सर ट्रांसपोर्ट में कोई 2-4 इसके चमचे होंगे जो इसकी तारीफ करते हैं, जो इसको फूलमाला पहनाते हैं। हम तो नहीं करते इसकी तारीफ। ये बंदा कहीं से भी तारीफ के लायक नहीं है। लेकिन SSP साहब खुद को इसके चक्कर में खुद को अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। वो हम अगर बोलेंगे ये तो गंदा है या, लेकिन ऊपर अफसर को देखना चाहिए कि इतने DTI आए, इतने चले गए, कभी आपने देखा किसी ने आज तक कोई फूलों के हार पहनाता हुआ? देखा किसी का स्वागत करते? देखा आपने कहीं बनाया मीडिया ने किसी आज तक? नहीं ना बना। एक इसी का क्यों बनता है? सारा परेशान है जी, इतने ज़्यादा तंग आ इन्हें। असी नहीं कहते ड्यूटी करे अपनी, लेकिन सानू साडा काम करन देना सर। अगर एक जगह कोई गाड़ी खड़ी होकर साइड पे काम करती है, अगर हमारी वजह से रोड ब्लॉक होगा, अगर हमारी वजह से कोई, हम गाड़ी सीज करो। हम खुद बोलते हैं अगर यहाँ पूरी स्मार्ट सिटी बन रही है, मिट्टी के ढेर लगे सर, यहाँ अगर कोई गाड़ी का अपना काम करता है, किसी की रोजी रोटी चलती है, यहाँ से 30 घर पलते हैं, इसमें बुरा क्या है? हम कोई पाकिस्तान से आए, हमको हमारे गाड़ियाँ बैंक से लोन ली हुई हैं, बैंकों के हम सूद दे रहे हैं। RTO दफ्तर जाओ, 60-60 हज़ार रुपये गाड़ी का खर्चा आता है साल का, 35-35 हज़ार रुपये इंश्योरेंस भरनी पड़ती गाड़ियों की।
गवर्नमेंट ने अपना सब कुछ उठा के डबल कर दिया, हमने फिर भी विरोध नहीं किया गवर्नमेंट का। सर मैं तो बोलता हूँ, जा तो जो पहले आए वो सब चोर थे, ये अकेला ईमानदार है। जहाँ वो सब ईमानदार है, ये अकेला चोर है। लेकिन मैं अपनी तरफ से, मेरा दिल बोलता है कि वो सब अच्छे हैं, ऑनेस्ट वो होते हैं। जो चोर खुद को बोलता है मैं ऑनेस्ट हूँ, वो ऑनेस्ट नहीं होता। ऑनेस्ट वो होता है जिसको पब्लिक बोले, जिसको जनता बोले कि ऑनेस्ट है, वो ऑनेस्ट होता है। खुद को बोलने से नहीं होता। ये अपने मियाँ खुद ही मिट्ठू बन जाता है। ये जैसे आप तोते से पूछते हो, तोता बोल मैं मिट्ठू, इसको आप कोई भी सवाल करोगे ना जाके, ये बोलेगा मेरे एसपी से बात करो, ये बोलता है डीआईजी से बात करो, ये बोलता है आईजी से बात करो जाके। हमारी वही सुनेगा जो एसएसपी से बड़ा होगा, उसके नीचे नहीं होती। एसपी का हमने दरवाजा खड़खड़ा के देख लिया बहुत बार, हमारी बात तो सुनाई नहीं होती। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि यही रहे, हमें कोई जगह नहीं, इससे हमें, लेकिन हमें हमारा काम करने दें।